हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये वीडियो आपने देख लिया होगा थंबनेल पे। आई क्लियर्ड माय सीटेट इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट और मैंने अपना सीटेट दिया था जनवरी 2023 में। पेपर 1 दिया था मैंने और मैंने स्कोर करा था 150 में से 95 मार्क्स। लिटरली बताऊं तो मैंने स्ट्रैटेजीज यूज़ करी थी पढ़ने की, और मैं स्ट्रैटेजीज वीडियोज़ में आपको डिस्कस करूँगी, बताऊँगी कि क्या स्ट्रैटेजीज मैंने यूज़ करी थी। सो मोस्टली मुझे लगा कि इट इज़ ईजी। अगर आप 1 महीने पढ़ोगे तो आपको ईजिली बहुत बहुत आराम से हो जाएगा। मैंने तो 1 महीना भी नहीं पढ़ा था। तो आपको बस फोकस्ड रहना है एंड आपको कुछ दिनों के लिए फ़ोन और फालतू चीज़ों से दिमाग हटा देना है। सो मैंने क्या किया था, 10 ईयर्स के पेपर्स लिए थे, PYQs जितने भी PYQs है प्रीवियस ईयर, मैंने 10 ईयर्स के लिए थे। और उसमें ही मैंने देखा था कौन कौन से टॉपिक्स आए हैं, कौन कौन से टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट है। पहली बात तो हमारे पास सिलेबस जो जो आ रहा है उसका थंबनेल या थंबप्रिंट जो भी होना चाहिए हम पे, तो वो मेरे पास सिलेबस था, क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें, काफ़ी सारे टॉपिक्स दे रखे थे। फिर मैंने क्वेश्चंस के गो थ्रू करा, मैंने PYQs देखे थे, नेट पे सर्च करा मैंने। यूट्यूब पे तो PYQs मुश्किल ही मिले मुझे, मैंने नेट पे सर्च करा, मैंने कोई बुक भी नहीं ली है। PYQs आपको बहुत इजीली सीटेट की ही साइट पे मिल जाएंगे, उस पर ही देखिएगा आप। तो मिल गए और वो मैंने देखा, गो थ्रू करा। CDP है, गो थ्रू करा क्या क्या। मैंने देखा कि साइंटिस्ट के बहुत ज़्यादा पूछ रखे हैं। पाइगेट हो गया, वाइगॉट्स्की के 4 क्वेश्चंस देखे मैंने, कोलबर्ग हो गया, प्याजे हो गए हमारे, और मैस्लो हो गए मोटिवेशन थ्योरी। काफ़ी चीज़ें मैंने देखी, लर्निंग बाय डूइंग पे क्वेश्चंस पूछ रखे थे बहुत सारे CDP में। तो उसके अकॉर्डिंग मैं क्या करा कि मैंने लिख लिए वो टॉपिक्स, ये टॉपिक्स मेरे PYQs में दे रखे थे, ये टॉपिक्स मुझे करने हैं। तो वो लिख के फिर मैंने उनको बुक से गो थ्रू करा, उनको डीप गई मैं उन्हीं टॉपिक्स से। ये नहीं कि सारे टॉपिक्स मैंने देख लिए, नहीं, उन्हीं टॉपिक्स से गो थ्रू गई। और कुछ टॉपिक्स मैं नहीं भी कवर कर पाती थी तो मुझे वो वीडियोस के थ्रू पता चल जाता था, जो भी मेरे PYQs थे उसके आंसर्स थे। तो EVS और मैथ्स में मैंने क्या करा, देखो EVS के तो मैंने 15 मार्क्स की पेडोलॉजी भी PYQ से ही पता चल गई थी क्या क्या पूछना चाहते हैं वो हमसे। EVS, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, मैंने हिंदी इंग्लिश लिए थे पेपर में, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 में। तो आप प्रेफरेंस देख लेना, मैंने लैंग्वेज 1 इंग्लिश ली थी क्योंकि आई थिंक इंग्लिश मेरी ज़्यादा बेटर है हिंदी लैंग्वेज से। तो मैंने लैंग्वेज 1 इंग्लिश ली थी, देन फिर मैंने हिंदी ली थी। और मैंने इनकी मुझे था कि 15 में से 15 मार्क्स तो लाने ही लाने हैं पेडोलॉजी में। और वो जो उसके बाद का होगा कॉम्प्रिहेंशन, पक्का एक ना एक तो गलत हो ही जाता है, कोई एक्सेप्शनल क्वेश्चन निकलता ही है ऐसा। ठीक है, तो फिर वो जो मैंने पेडोलॉजी तैयार करी थी इन चारों की, वो मैंने PYQ से तैयार करी थी। कौन कौन से टॉपिक्स हैं उनको थोड़ा और डीप में पढ़ा मैंने। 1 घंटा, आपको कोई भी टॉपिक अगर पढ़ना है तो 1 घंटा उसको लगेगा ही पढ़ने में, बहुत ईजी पढ़ लोगे आप। लिसनिंग रीडिंग, ये जो भी है लिसनिंग रीडिंग राइटिंग वाला सेक्शन इंग्लिश और हिंदी में, तो ये इजीली पढ़ लिया। एक्विजिशन क्या होता है, किसके साइंटिस्ट ने दिया, नॉम चॉम्स्की, दैट वाज इजी टू गो थ्रू क्योंकि क्वेश्चन उसमें से ही दे रखे थे मोस्टली। इंक्लूसिव एजुकेशन भी आपकी हिंदी इंग्लिश में देख लोगे आप। लर्निंग डिसेबिलिटीज़ कौन कौन सी हैं आपकी, तो ये सारे टॉपिक्स मैंने इजीली देखे, उनको थोड़ा सा और पढ़ा। और फिर मैंने PYQs ही लगाए, लास्ट 10 ईयर्स के सारे PYQs लगाए। तो मेरे आफ्टर सॉल्विंग 5 to 6 PYQs, तो मेरे 7th में से मेरे खुद के आंसर्स आ रहे थे, गलत कम जा रहे थे। तो मेरा लेवल आ गया था 21 क्वेश्चन मेरे ठीक हो रहे थे CDP में भी, और उसमें 15 में से 14 तो ठीक ही हो रहे थे मेरे। और फिर मैथ्स तो मैंने साइड रख दी थी क्योंकि कुछ फॉर्मूलाज मैंने लर्न करे थे मैथ्स के, क्योंकि मेरी मैथ्स बहुत वीक है। तो जो आपका वीक सब्जेक्ट है ना, या कोई लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 में कोई भी वीक है, EVS वीक है, उसे रख दो साइड, उसे मत करो। उसे बाद में करें, टाइम मिला तो करेंगे। अभी हम वो करेंगे जो हमें आता है, जो हमें आता है और हम बहुत अच्छे से अपना 100% दे सकते हैं उसमें, वो सब्जेक्ट सबसे पहले हम लेंगे। जैसे कि मैंने भी ऐसे ही करा था, मैथ्स को मैंने अलग रख दिया था। 15 मार्क्स की मैथ्स मैंने पूरी 100% प्रिपेयर कर ली थी, जितने भी टॉपिक्स थे मेरे। फिर उसके बाद EVS भी मैंने टॉपिक्स पढ़ा था, 1 to 5 था मेरा, तो मैंने उसमें से भी पढ़ा था। तो मेनली है कि यू शुड डू PYQs, आपको बहुत अच्छा हो जाएगा। और उनमें से देखो कौन कौन से टॉपिक्स हैं, उनको थोड़ा गो थ्रू करो, इंटेलिजेंस थ्योरीज जो भी हैं। और पेडोलॉजी तो अपनी बहुत ही अच्छी कर लो, इफ मैंने क्लियर।
सो जो भी है टॉपिक CTP के, मैं उसकी वीडियोस डाल भी रही हूँ, और मैं इंग्लिश हिंदी पेडोलॉजी के 1 शॉर्ट भी कोशिश करूँगी, 1 या 2 शॉर्ट वीडियोस डालने की. सो यू डू चेक इट आउट इन माई यूट्यूब चैनल. मैं वो डालूंगी ही. एंड आई जस्ट वांट टू से कि मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं. मैंने जस्ट 2021 में ही 12th करी है, उसके बाद ही 2023 में मैंने CTET अपना एग्ज़ाम दे दिया, क्योंकि एलिजिबिलिटी होती है. तो एलिजिबल ही मैं तब थी देने के लिए 2023 में, जनवरी में, और मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर ही कर लिया. सो या, इफ आई कैन डू इट, यू ऑल्सो कैन डू इट. सो आई होप ऑल द बेस्ट फॉर CTET 2024. थैंक यू. कोई भी डाउट है आप पूछिए, और जो आप टॉपिक्स चाहते हैं पहले करना, मैं वो टॉपिक्स पहले कर दूंगी. थैंक यू.